एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूचना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप अभी के अभी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, बिकॉज आई गारंटी यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मैं कुछ आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज है 4 तारीख। तो मैं 3 तारीख को 3rd ऑफ जुलाई को अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल गई थी। एक्चुअली में उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो प्रॉब्लम मतलब ऐसे नहीं, कुछ नहीं हुआ था, तो उसके गले में कुछ ऐसा निकल गया था। सो वी वर वरीड और हम जानना चाहते थे और कंफर्म होना चाहते थे कि ये क्या है, इसीलिए हम उसको हॉस्पिटल ले गए थे। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम विद दैट। हम हॉस्पिटल गए, बिल्कुल सेफ था, सब कुछ अच्छा था। हम गए, जाते ही हमारा स्क्रीनिंग हुआ, उसके बाद टेम्परेचर लिया गया, फिर हम ऊपर गए, मतलब डॉक्टर के पास चैम्बर में गए। तो वहाँ पे भी they were giving hand sanitizers 2 to 3 times, they were providing hand sanitizers कि आप सैनिटाइज कर लो ये वो। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया हॉस्पिटल जाके कि यू सी वी आर सो, मतलब हम इतना डर रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए। आई एम टेलिंग यू, जब हमने वो हमारे बेटे के यहाँ पे जब देखा कि कुछ एक ऐसा राउंड सा हो गया है एंड वी आर नॉट श्योर कि वो क्या है, तो एक डिलेमा हो गया था कि हम हॉस्पिटल जाए या ना जाए। हॉस्पिटल जाए तो ये कोविड का डर, हॉस्पिटल ना जाए तो हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे अपने पेरेंटिंग के ऊपर कि क्या हम सही कर रहे हैं हॉस्पिटल नहीं जाके, क्योंकि वी डोंट नो वो क्या है। क्या कोविड से, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि आप बच्चे, मतलब किसके लिए इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग कि हम जाए ना जाए। पर हम बाद में गए। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो रिग्रेट्स कि हम गए, क्योंकि इट वॉज टोटली क्लीन एनवायरनमेंट विथ हेल्थी डॉक्टर्स। मतलब जो डॉक्टर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, जो स्टाफ थे, नर्सेस थे, वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग और वो जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो ले रहे थे। तो मैंने एक बात रियलाइज़ किया जाके कि वो जो मास्क होता है ना, जो हम पहनते हैं मुंह में, वो मास्क हम थोड़ी देर पहनते हैं और हमें सफोकेशन होने लगती है। ये जो डॉक्टर्स और जो ये नर्सेज है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, वो दिन भर जो वो पीपी मास्क, पीपी किट जो पहन के रहते हैं विथ ग्लव्स, इतनी गर्मी है, आप सोचिए उनका हाल क्या होता होगा। आई रियली लाइक, मुझे बहुत बुरा लगा। अभी जो सिचुएशन है, पहनना पड़ेगा, हमें भी मास्क पहनना पड़ेगा, उनको भी पहनना पड़ेगा। पर आई एम नॉट टेलिंग कि आप सोच के देखो ना, एक मास्क पहनने से हमें कितना सफोकेशन होता है, हमें कितनी गर्मी लगती है। हम सोचते हैं कि कब हम थोड़े कुछ इंसानों से दूर जाए और ये मास्क को उतारे, ऐसा फील होता है। राइट, इट इज़ राइट, मुझे तो ऐसा फील होता है। मुझे वो मास्क पहनना मतलब सफोकेशन होने लगती है। पर ये डॉक्टर्स, सोचिए क्यों करते हैं ये डॉक्टर्स, ऐसा क्यों पहनते हैं? ये हमारे लिए तो पहनते हैं ना, ताकि हम सेफ रहे। पर आज हमारे आपके किसी की गलती की वजह से इतने सारे पेशेंट्स दिन के दिन बढ़ रहे हैं कि मतलब आई एम टेलिंग यू, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पेशेंट्स के मुकाबले डॉक्टर्स कम हो जाएंगे। तब आप किसको ब्लेम करेंगे? देखिए, मैं बस इस वीडियो में ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपको पता होगा शायद, पर आपको पता है, आप सोचते हैं क्या होगा, पर मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं कल हॉस्पिटल गई। मैं एक माँ होने के नाते इतना मुझे डर लगता है, मतलब टू सेव ए बेबी, मेरा बच्चे को कुछ भी ना हो, भगवान के कृपा से ऐसा कुछ ना हो। मेरे हस्बैंड जो काम करने जाते हैं बाहर, वो भी सेफ घर लौट जाए। मतलब हम प्रे करते हैं कि अपनी फैमिली हमेशा सेफ हो। राइट, हम सोचते हैं कि हमें बाहर जाना ना पड़े। पर ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी तो फैमिली है। पर वो सब कुछ भूल के हमारी सेफ्टी के लिए, हमें सर्व करने के लिए वो हॉस्पिटल्स जाते हैं और अपना काम पूरी मतलब सेल्फलेसली करते हैं। मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर्स, ऑल द नर्सेज, ऑल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप नागरिक के नाते, एक आम नागरिक को, कि आप
प्लीज़ जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी हमारी गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, अभी कुछ भी पार्टी और गैदरिंग्स ना कीजिए, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ को फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए कल को अगर ये जो भी नर्सेज है या सिस्टर्स है या तो फिर डॉक्टर्स है ये कम पड़ गए तो हम क्या करेंगे? आपने कभी इस बारे में सोचा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचा है? एक डॉक्टर कितनी पढ़ाई करने के बाद उस लेवल में जाते हैं। हाँ, इट इज़ नॉट ईजी कि कल कोई और भी वैसा डॉक्टर बन जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी। एक नर्स जो होते हैं वो दे आर ट्रेन्ड, दे आर प्रोफेशनल। नर्स भी पढ़ाई करके वहाँ तक जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल कहीं कुछ इमरजेंसी हो गया एंड यू एंड मी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट राइट। तो हमें अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है। कैसे? हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम कैरिंग द वायरस, ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग माई सेल्फ, आई एम कैरिंग द वायरस, पर किसी को पता तो नहीं चलता है ना कि वायरस विल नॉट से ना आई एम इन योर बॉडी और दिस एंड दैट। बट अगर मैं मास्क पहनूंगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखूंगी तो आई विल प्रिवेंट कि मेरे से वो किसी और को ना जाए। अगर ऐसे करके दिन ब दिन हजार पेशेंट्स बढ़ते गए तो आपने सोचा है कि इंडिया की आबादी इतनी है, अगर इतने ज़्यादा लोगों को हो गए तो ये डॉक्टर्स, नर्सेज, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और हम और आप बैठ के गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज लाइक बेकार। आप सोचो, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए कितना फिक्र करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए कितना फिक्र करती हूँ। वी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी बोथ आर वरीड अबाउट आवर चिल्ड्रन, अबाउट मैं एक बेटी होने के नाते अपने पेरेंट्स, अपने लाइक यू नो रिलेटिव्स, अपने कितनी चिंता करती हूँ। ऑलवेज यू हैव दैट डर इन यू कि हे भगवान, मतलब सब ठीक हो, हाँ सब ठीक हो। आपके मन में एक बहुत ही भारी सा रहता है कि हे भगवान, मतलब आप हमेशा प्रे करते हैं कि कुछ ना हो, कि हमारे फैमिली में किसी को कुछ ना हो। बस प्रे करने से तो नहीं होगा ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वैसे ही ना ये एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट के ऊपर जो भी गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट के ऊपर आप सोचिए कितना प्रेशर है उनके नागरिकों को ठीक रखना। ऐसा तो नहीं है कि वो हर एक के पास जाएंगे और बोलेंगे। उन्होंने कुछ नियम बना दिए हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, मास्क पहनना है, गैदरिंग्स नहीं करना है। अगर कहीं पे गैदरिंग्स है तो अरे हम जैसे लोगों से तो गैदरिंग्स होता है, अगर हम ही उस भीड़ में ना जाए, अगर हमें भीड़ कैसे होता है? हम बोलते हैं कि अरे मार्केट 2 दिन के लिए खुल गया है, इतना सारा भीड़ हुआ था। अरे भीड़ कैसे हुआ? कोई भी कीड़े मकोड़े ने तो भीड़ नहीं किया ना, हम जैसे लोगों ने भीड़ किया है। आप एक आदमी जाने के बाद आप जाइए, बट वी आर इन ऑलवेज इन रश की मतलब हमें भीड़ करना है। ये आप मत कीजिए प्लीज़। एक सामान से ज़्यादा ज़रूरी है आज आप खुद को बचाइए, किसी दूसरे को बचाइए। गवर्नमेंट को ब्लेम करने से, किसी को भी ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक गवर्नमेंट के बारे में सोचिए, इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लौते गवर्नमेंट पे है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट दे हैव टू डू। किसी को भी ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप खुद को ब्लेम कीजिए। आप ये सोचिए कि आपके वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो और किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मान लेती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं है, बट वी डोंट नो कि किसको क्या है, राइट? अगर मैं मास्क पहनूंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखूंगी, तो उससे मुझे होने का चांसेस तो है ही नहीं ना। हमें इस चेन को ख़त्म करना है। ठीक है, मान लेते हैं कहीं से कुछ ग्रॉसरीज आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनडायरेक्टली एंड वेरी मतलब दूर दूर से पैसिवली हमको हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल कम कर देंगे तो हो सकता है ना कि ये पैसिवली जो आ रहा है उसका चेन ख़त्म हो जाए कहीं पे आके। बट उसके लिए तो आपको और मुझे ही तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम किसी के ऊपर ब्लेम तो नहीं कर सकते। प्लीज़, सो आई हैव ए रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए और अप्रिशिएट करें उन लोगों को जो अपना फैमिली को छोड़ के आके काम करते। हमें दरवाजे से बाहर जाना मतलब डर लगता है, हम नहीं जा सकते। तो वैसे ही आप भी कीजिए ना। छोटी सी बात है,
ये दिन भी पार हो जाएगा, ये जो बुरा वक्त है ना, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। बस इसको और ज़्यादा बुरा होने से हमें रोकना पड़ेगा। हमें, किसको हो रहा है ये कोरोना वायरस? आप, मैं, हम आम आदमी को तो हो रहा है ना, सबको हो रहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, जो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में कोई लोग शादी अटेंड कर रहे हैं, न्यूज़ में आया कि किसी ने शादी अटेंड किया, वहाँ पे 20 लोगों को हो गया। अरे यार, आपको शादी करना है, आप बस एक दूल्हा दुल्हन लो, शादी कर लो, आपको क्यों 10 लोगों को इन्वाइट करना है? आप ठीक हो सकते हो, क्या पता आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसको क्या पता कोरोना वायरस हो। आप किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। बाद में अरे उसकी वजह से हो गया, उससे कोई फायदा नहीं हो जाने के बाद आप ब्लेम करोगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपको पहले ही समझना पड़ेगा। अभी ऐसा सिचुएशन है, आप चुपके से शादी कर लो, या तो फिर कोर्ट मैरिज कर लो, या तो फिर ये कर लो वो कर लो, आप बर्थडे पार्टीज को कैंसिल करो। अगले साल आएगा, पर अगला साल अच्छा होने के लिए हमें इस साल को मिलकर हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इस साल की बुराई को, जो कि कोविड है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करती, क्योंकि मैं कल हॉस्पिटल गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। क्योंकि जब मैंने देखा नर्सेस को, डॉक्टर्स को पीपीई किट पहनते हुए, तो मुझे लगा कि अरे यार, हमें तो ये मास्क पहनने में इतना प्रॉब्लम होता है। सी देम, वो दिन भर अपनी फैमिली की फिक्र ना करते हुए वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो हमारा एज ए नागरिक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके बारे में सोचें और उनके काम को थोड़ा आसान करें। बस यही था मेरा कहना। बस मैं अगर एक आम नागरिक हूँ और अगर मैं ऐसे सोच सकती हूँ, तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे सोचें। ये वीडियो देख के अगर एक भी या दो भी लोगों को मैं उनका थिंकिंग चेंज कर पाती हूँ और वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही इस वीडियो को फुलफ़िल मानूंगी और मेरा पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा। सो नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉजिटिवली ले और घर बैठिए, सेफ रहिए, खुद भी ठीक रहिए, दूसरों को भी।